नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जितने भी हमारे राजस्थान के अंदर जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है, प्री डीएलएड एग्जाम की तैयारी कर रहा है। एग्जाम दोस्तों आपकी 31 तारीख को होने वाली है। 2 बजे से 5 बजे का इसका टाइम है और इसके जो सेंटर हैं वो राजस्थान के जितने भी हमारे जिले हैं 33 जिले, उनके सभी जिला मुख्यालयों पर एग्जाम का सेंटर आपको मिलने वाला है। तो आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका है, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कुछ बातें हम आपको कुछ टिप्स के रूप में बताने वाले हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हैं जो पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि आपको जैसे ओएमआर सीट है तो ओएमआर सीट कैसे भरनी है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं हो जाए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको बहुत ज्यादा परेशानी में डाल सकती है। इसलिए हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने ये पूरा बताया है कि ओएमआर सीट को आप कैसे भर सकते हैं। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, आप क्लिक करके उस वीडियो को पूरा अच्छा देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आज इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार से अपना पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, जब आप 31 तारीख को पेपर देने जाओगे बीएसटीसी का, तो जैसे दोस्तों आप एग्जाम देने जाओगे बीएसटीसी का, तो एग्जाम सेंटर पे आपको लगभग 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यदि आप लेट हो जाते हैं तो आप टेंशन में आ जाओगे, दबाव हो जाएगा, प्रेशर में आ जाता है व्यक्ति। जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपका एग्जाम 2 बजे से है और आप मान लो कि 1:30 बजे रास्ते में अटके हुए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी। यह हमारा अनुभव है दोस्तों, ये गारंटी से हम कह सकते हैं। आपको वहां पर 1 बजे पहुंच जाना है सेंटर पर। कोई भी किताब वगैरह आपके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ना तो उस समय है ही नहीं, क्योंकि पढ़ तो आपने पहले से लिया होगा सारा कुछ। अब आपको उस किताबों में उलझना नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पेपर कैसे सॉल्व करना है, आपके पास सारी सामग्री है कि नहीं, पेन इत्यादि आपके पास है कि नहीं, एडमिट कार्ड आपके पास है कि नहीं, पानी की बोतल आपके पास है कि नहीं, मास्क आपको लेके जाना है, सैनिटाइजर की एक आपको शीशी लेकर जानी है। दोस्तों ये सारी चीजें प्री तैयारियां हैं जो आपको निश्चित रूप से करनी है, क्योंकि कोरोना का समय है अभी, तो अभी टला नहीं है, कोरोना गया नहीं है, इसलिए आपको सावधानी जरूर बरतनी है। आपको पता है कि जो आपका सेंटर होगा वहां पर एक कमरा होगा, उस कमरे के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होगी। उस कमरे में केवल आपके पास 15 स्टूडेंट होंगे। एक कमरे के अंदर 15 स्टूडेंट एग्जाम देंगे। ठीक है, अपना काम सिर्फ अपने आप को करना है, किसी से इधर उधर ताका झाकी, किसी से पूछना इत्यादि नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम में कोई बताता नहीं है। बहुत सारे लोग गलत बता देते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा किसी से भी आप संपर्क नहीं करें। ठीक है, अपना काम स्वयं करें, स्वयं पर विश्वास हो। यदि आपने तैयारी की है, तैयारी पर विश्वास है, तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे और निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको कुछ बातें हैं जो और भी ध्यान रखनी है। तो एक तो हो गया कि ओएमआर सीट के बारे में पूरी जानकारी ले लो और क्या क्या सामग्री आपको लेकर जानी है सेंटर पर, वो हमने आपको बता दिया। अब जैसे आप सेंटर पर पहुंच जाते हैं 1 घंटे पहले, ठीक है, जैसे 2 बजे से एग्जाम है तो 1 बजे आप सेंटर पर बैठ जाइए, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे 1 बजे सेंटर पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद में आप रिलैक्स होकर के आराम से ठंडे दिमाग से बैठ जाइए कहीं भी। उसके बाद में आप जो भी दोस्त हैं उनसे बातें कर सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, पेपर कैसे सॉल्व करें उसके बारे में डिस्कस करें। और भी कोई मान लो कोई भी बिंदु है आप जिस पे करना चाहें डिस्कस तो कर सकते हैं, लेकिन आपने पहले से पढ़ रखा है उसी को आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से उसको सेट रखना है। बस पेपर बहुत अच्छा आएगा, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पेपर अच्छा आएगा और आपकी जो पढ़ाई की उसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, ऐसा आपको विश्वास रखना है, ऐसा आपको पॉजिटिव सोचना है। ठीक, क्योंकि आपने तैयारी की है, निश्चित रूप से अच्छा ही होगा, कोई इसमें संदेह नहीं है। दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। आप भी जानते हैं इस बात को बच्चों कि डरना नहीं है, डर गए तो आपकी हार निश्चित है, इसलिए डरना तो है ही नहीं, इसलिए घबराना नहीं है। क्योंकि अधिकतर होता क्या है, एग्जाम के नाम से बच्चे घबरा जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शायद पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हम उन्हीं के लिए ये बता रहे हैं। तो हमने तो बहुत सारे एग्जाम दिए दोस्तों, इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि डर जाओगे तो आपने जितना कुछ याद किया है वो शायद ही आपके पास बचेगा, वो सारा कुछ भूल जाओगे। आप जो कुछ भी पढ़ोगे वो ऐसा लगेगा पेपर में कि ये तो हमने देखा ही नहीं कभी, ये कहां से आ गया। ऐसा तभी लगता है जब आप डर जाते हो, आप घबरा जाते हो, आपकी तैयारी अधूरी होती है, आपने बहुत कम पढ़ाई करी है, तब ऐसा ही होता है अक्सर।
इसलिए अभी भी जो समय है उसमें रिवीजन कर लो आप, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, इसलिए घबराने की आवश्यकता है नहीं। इसमें टोटल आपके 600 नंबर का आपका पेपर होता है कंप्लीट, ठीक है। तो 600 नंबर का जो पेपर है और इसमें टोटल प्रश्न आपके 200 प्रश्न आते हैं बच्चों, और 200 प्रश्न हैं और एक प्रश्न आपका 3 नंबर का आता है, तो टोटल मिला के आपके 600 नंबर हो जाते हैं। आपको उसी प्रकार से करना है जैसे कि आपके 400 से प्लस नंबर आ जाएं। 400 से प्लस नंबर आपके आ जाते हैं तो निश्चित रूप से आप सिक्योर हैं, यानी कि आप सेफ जोन के अंदर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और अच्छे से BSTC आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे आप टीचर बनने की तैयारी करेंगे तो उस समय आपको क्या करना है, किस प्रकार से तैयारी करना, वो हम आगे बता देंगे। लेकिन फिलहाल में आपको बिल्कुल निश्चिंत अच्छे से रिलैक्स होकर के तैयारी कर लो। 2-4 दिन और बचे हैं आपके पास और अच्छे से आप पेपर दे के आए। पेपर बहुत अच्छा होगा आपका, ये हमारा विश्वास है। बच्चों एक बात आप ध्यान रखना, पेपर देने के बाद में हमारे चैनल पे जरूर आना और चैनल पे आकर के हमें कमेंट करना और बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ, हमने जो बातें बताई आपने फॉलो की या नहीं, और फॉलो की तो आपको क्या फायदा हुआ, ठीक है। इस बात को हमें बताना है क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपकी तैयारी से काफी महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि कोई भी कंपटीशन का एग्जाम है, कंपटीशन के एग्जाम में ये सारी बातें बहुत ज़्यादा आपके मायने रखती हैं। आपने कितना रट्टा लगाया, कितना आपने पढ़ा है, कितना आपने याद किया है, वो इतना मायने नहीं रखता है। क्योंकि मायने तब रखेगा उस एग्जाम हॉल के अंदर। उस एग्जाम हॉल के अंदर आप जो 2 घंटे या 3 घंटे का जो समय है, उस 3 घंटे के समय आप अपने आप को किस प्रकार से मैनेज कर पाते हैं, आप अपने आप को कैसे बैलेंस में रख पाते हैं, बिल्कुल बिना डरे, बिना झिझके, बिना हिचकिचाहट के, बिना टेंशन के, बिना दबाव के, बिना प्रेशर के उन 3 घंटों को आप यदि निकाल लेते हो तो यह हमारी गारंटी है कि आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो बस छोटा सा काम करना है यार, आपको एक काम छोटा सा मैंने दिया है कि आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको अच्छा सोचना है, पॉजिटिव रहना है। आपको एग्जाम देने तक कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न नहीं आया तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा भी नहीं आया तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसके बाद में लगातार सारे ही प्रश्न आपको आते हों। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा ही आपको सोचना है। और यह भी नहीं सोचना है कि हमें नहीं आ रहे 4-5 सवाल तो हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों। जो आपको नहीं आ रहे हो सकता है वो लगभग सभी को नहीं आ रहे हो, तो फिर घबराने की आवश्यकता क्यों है। आप भी जानते हो दोस्तों, सारे सवाल तो किसी को भी नहीं आते। यदि सभी सवाल सभी को आने लग जाएंगे या किसी को भी सारे सवाल आने लग जाएंगे तो आपको पता है कि मेरिट तो फिर बहुत ज़्यादा चली जाएगी। तो आपको पता है कि जो टॉपर होगा उसके भी सारे के सारे नंबर तो आते नहीं है ना, उसकी भी 100% तो नहीं बनती ना। हाँ, कुछ एक आध अपवाद को छोड़ दो तो 100% जब उसकी भी नहीं बनती, जो राजस्थान में पहले नंबर पर है, तो फिर उसको भी तो याद नहीं हुआ ना। क्या उसने पढ़ाई नहीं करी? पढ़ाई तो उसने भी की अच्छे से, तो उसको सारा का सारा याद क्यों नहीं हुआ? तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो कि भाई मेरे को ये नहीं आया? अरे थोड़ा बहुत तो सब भूलते हैं, ये हमारा दिमाग है ना, ये सबका बराबर होता है। बस इसको उपयोग करने की बात है, आप किस प्रकार से इसका यूज करते हो, बस यही महत्व की बात है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी बातें बच्चों ध्यान रखना अच्छे से, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अग्रिम बधाइयां सबके लिए। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो किस प्रकार से निकाल सकते हैं आप। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या प्रोसेस अपनानी होगी और क्या क्या चीजें उसमें हैं, कौन कौन सी चीज के द्वारा या कौन कौन से डाटाज के द्वारा कौन कौन सी जैसे आपको एंट्री करनी होगी, जिसमें कि मोबाइल नंबर हो सकता है, आपकी ID नंबर हो सकता है, एप्लीकेशन नंबर हो सकता है। ऐसे आपको 2 चीज उसमें देनी होती है, ठीक है। वो आपको अलग से हम सेपरेट बता देंगे, छोटा सा वीडियो जिसमें आप अच्छे से देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मोबाइल पर भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप प्रिंट निकाल लो किसी कंप्यूटर वाले के पास जाकर के। तो ये छोटी छोटी बातें बच्चों, जो BSTC की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्री DLED की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 31 अगस्त को आपको भूलना नहीं है, अच्छे से एग्जाम देना है, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। डरना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, अच्छा ही होगा दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, पेपर दे के आना, फिर बताना हमारे चैनल पे आके जो हमने बातें बताई हैं उनका आपको क्या फर्क पड़ा, आपको उनका फायदा हुआ कि नहीं हुआ। यदि आप फॉलो करोगे तो गारंटी से फायदा होगा। तो एक छोटी सी बात है, इन सब बातों का फॉलो कर लो आप, निश्चित रूप से फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट के साथ में फिर मिलेंगे। कोई भी जानकारी हुई तो निश्चित रूप से आपसे फिर मुलाकात करेंगे दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम।